सऊदी अरब को प्रकृति का श्राप कहें या वरदान, पर गजब की बात है कि सऊदी अरब ऐसा देश है जो तेल से तो मालामाल है, लेकिन पानी की नदी के लिए तरसता है। इस मुस्लिम देश में कमाई के लिए भरपूर तेल का भंडार है, पर पीने के लिए पानी नहीं है। वैसे तो सऊदी के अलावा ऐसे 7 देश हैं जहां स्थायी नदियों का अभाव है। इसमें कुवैत, कतर, बहरीन, यूएई और ओमान भी शामिल है। बेशक दुनिया भर में पानी की आपूर्ति नदियों और झीलों से की जाती है, लेकिन सऊदी अरब ऐसा देश है जहां पर ना कोई नदी है और ना ही कोई झील। यहाँ तक कि इस बेचारे अमीर देश में पानी का कुआं तो है, पर उसमें पानी ही नहीं है, क्योंकि यहाँ की जमीन रेतीली है और उष्णकटिबंधीय मरुस्थल जलवायु है। सऊदी अरब के पास अब बहुत ही कम मात्रा में भूमिगत जल बचा है, और वो भी बहुत नीचे है। रिपोर्ट्स की माने तो पहले यहाँ पर पानी के बहुत सारे कुएं थे, जिनका इस्तेमाल हजारों सालों से होता आ रहा था, लेकिन आबादी बढ़ने के साथ साथ भूमिगत जल का दोहन भी बढ़ गया। इसका नतीजा ये निकला कि धीरे धीरे कुओं की गहराई बढ़ती गई और कुछ ही सालों में कुएं पूरी तरह से सूख गए। आप चौंक जाएंगे ये सुनकर कि सऊदी अरब में सिर्फ 1% जमीन पर खेती होती है, उसमें भी सिर्फ सब्जियां ही उगाई जाती हैं। अब अगर बात करें कि धान या गेहूं क्यों नहीं उगाए जाते जैसा कि भारत या अन्य देशों में खेती होती है, तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है इन फसलों में खपत होने वाला भारी मात्रा में पानी। इन फसल में ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। हालांकि कुछ साल पहले यहाँ पर गेहूं की खेती करने की कोशिश की गई थी, लेकिन पानी की खपत इतनी ज़्यादा हो रही थी कि ये कोशिश भी बंद कर दी गई। और यही वजह है कि इस देश में खाने पीने का ज़्यादातर सामान विदेशों से आता है। सऊदी अरब के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ साल भर में बारिश सिर्फ 1 या 2 दिन ही होता है, वो भी जोरदार तूफान के साथ। ऐसे में इस पानी को स्टोर कर पाना पॉसिबल नहीं होता। बेशक पानी की इतनी गहरी समस्या होने के बाद यहाँ सबसे बड़ा ऑप्शन बचता है समुद्र के पानी को पीने लायक बनाना। यानी सऊदी अरब की प्यास समुद्र के पानी को पीने लायक बनाकर ही बुझती है। वैसे इस देश में पानी की कमी भले है, पर इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर भारी मात्रा में तेल मौजूद है। अब आप कहेंगे पानी की जगह तेल थोड़ी ना पी सकते हैं, तो जरा आगे का कॉन्सेप्ट समझिए। सऊदी अरब तेल से बेशुमार कमाई करता है और उसका भारी हिस्सा समुद्र के पानी को पीने लायक बनाने में खर्च कर देता है। 2009 में एक आंकड़ा सामने आया था। उस समय 1 क्यूबिक मीटर पानी से नमक अलग करने में 2.57 सऊदी रियाल यानी करीब 50 रुपए खर्च होते थे। इसके अलावा ट्रांसपोर्टिंग का खर्च भी 1.12 रियाल यानी लगभग 20 रुपए से ज्यादा प्रति क्यूबिक मीटर लग जाता था। बेशक अब ये खर्चा बढ़ भी गया होगा, क्योंकि वहां पर पानी की डिमांड लगातार बढ़ती ही जा रही है। सऊदी अरब की एक और खास बात यह है कि यहाँ की जनता टैक्स के जंजाल से पूरी तरह मुक्त है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि सिर्फ डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पर भी वसूला जाता है, और वो भी अच्छी खासी मात्रा में। यहाँ पर सरकार जनता से इनकम टैक्स नहीं लेती है। ऐसे में यहाँ कंपनियों को कारपोरेट टैक्स भी नहीं देना पड़ता। इस देश के कमाई का एक बड़ा सोर्स टूरिज्म है। यहाँ तक कि इस देश में जो टूरिस्ट आते हैं और घूम के जाने लगते हैं, तो वो वापस जाने का भी टैक्स देते हैं। सबसे बड़ी बात, सोना और तेल उगलने वाला ये देश सिर्फ वर्किंग मॉडल पर जोर देता है। इस देश के जो डिपार्टमेंट हैं वो सिर्फ वर्किंग मॉडल में काम करते हैं। यानी अगर यहाँ पर रेलवे डिपार्टमेंट है तो उसकी जो भी कमाई है वो अपना खर्चा उसी से चलाएगा। इसमें सरकार का कोई भी रोल नहीं होता।